बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने पीपीसी कैंपेन के रिगार्डिंग पढ़ा था कि पीपीसी कैंपेन क्या होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 29 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में मैं आपको एक पीपीसी कैंपेन सेटअप करके दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक अच्छी सी पीपीसी कैंपेन तैयार कर सकते हैं। कौन कौन से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, किस तरह से आपने पीपीसी कैंपेन तैयार करनी होती है, किस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और किस तरह से आप उस कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं। आज हम पीपीसी कैंपेन सेटअप करने का तरीक़ेकार सीखेंगे। तो चलते हैं सिंपली अमेज़न सेलर सेंट्रल की स्क्रीन पे और वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि हम किस तरह से पीपीसी कैंपेन को तैयार कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आप लोगों ने अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल पे आ जाना है, ठीक है, जिसके ऊपर आके आप लोग कैंपेन चला सकते हैं। अमेज़न सेलर सेंट्रल पर आप लोग सिंपली एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। इसी के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की पीपीसी कैंपेन चला सकते हैं। जैसे आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्रिएट कैंपेन पे जाके अपने प्रोडक्ट के लिए भी कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का, दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का। स्पॉन्सर्ड ब्रांड का मतलब ये है कि अगर तो आप अपने पूरे ब्रांड की पीपीसी कैंपेन चलाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और स्पॉन्सर प्रोडक्ट में आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या लिस्ट की जो कैंपेन है वो चला सकते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपने सबसे पहले अपनी कैंपेन को एक नाम देना है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर कोई भी नाम रख लेता हूँ, आप लोग जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आपने उसकी स्टार्ट डेट बतानी है, एंड डेट बतानी है कि आपकी कैंपेन किस डेट से लेकर किस डेट तक चलनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो एंड डेट मिस भी कर सकते हैं, उससे जब तक आप कैंपेन को चलाना चाहेंगे वो चलेगी और जब आप उसको एंड करेंगे तभी एंड होगी। बट अगर आप स्पेसिफिक डेट रखना चाहते हैं एंड डेट में तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो एंड डेट आपके लिए टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, चाहें तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंड डेट रखेंगे तो जिस डेट पर आपकी कैंपेन आपने एंड डेट में रखी होगी उस डेट पे जाके आपकी कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद डेली बजट आ जाएगा। डेली बजट में आपने बताना है कि आप एक दिन का कितना पैसे जो है वो पीपीसी कैंपेन पे खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप डेली बजट सेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद टारगेटिंग में आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग मिल जाएगी और मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग का मतलब ये है कि अमेज़न खुद ब खुद आपके लिए कीवर्ड्स चूज़ करेगा और उसके रिगार्डिंग आपकी पीपीसी कैंपेन को रन करेगा। इसमें आप मैनुअली कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे। और मैनुअल टारगेटिंग में वो दूसरा ऑप्शन जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप खुद से कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अच्छे से कीवर्ड तलाश करके उन्हीं को अपनी पीपीसी कैंपेन में ऐड करके उनके थ्रू जो है वो आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक या मैनुअल में से आप अपने रिगार्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप अमेज़न के थ्रू पीपीसी कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक में चले जाएं, बट अगर आप खुद से कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप मैनुअल टारगेटिंग में जा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ इसमें ये है, नेक्स्ट आप लोग जो है वो कीवर्ड डोमिनेटर टूल एक होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। इसके अलावा आप मर्चेंट वर्ड, जंगल स्काउट या फिर हीलियम 10 को भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे अच्छे कीवर्ड्स तलाश करने के लिए। वहाँ से आप कीवर्ड्स ले सकते हैं और उनको लाकर आप अपनी कैंपेन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने यहाँ पर अपनी कैंपेन को एक ऐड ग्रुप को नाम देना होता है। जो आप अपनी पूरी कैंपेन चलाना चाहते हैं उसके ऐड ग्रुप को आप क्या नेम देते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कोई भी अपना ऐड ग्रुप का नेम रख सकते हैं जिसकी बेस पर आपकी कैंपेन जो है वो रन करेगी, ठीक है। नीचे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स लिस्ट की होती हैं वो सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप कैंपेन चलाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो कैंपेन है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर रन कर जाएगी, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक टाइम पर आप एक ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर सिंगल कैंपेन चलाइएगा। हर प्रोडक्ट के लिए आप सेपरेट कैंपेन रन करेंगे, उसके आपको रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे और आपके लिए उसको मैनेज करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग जिस भी प्रोडक्ट को रन करना चाहते हैं आप उस प्रोडक्ट को चूज़ करके यहाँ से उसके ऊपर जो कैंपेन है वो आप रन कर सकते हैं, ठीक है।
एक कैंपेन के ऊपर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी रन कर सकते हैं, बट एक कैंपेन पे आप एक प्रोडक्ट भी रन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बिडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बिडिंग का मतलब ये है कि आप पर पर्सन के विजिट पर अमेज़ॉन को कितने पैसे देंगे। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डायनामिक बिड अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड। डायनामिक बिड डाउन ओनली का मतलब ये है कि अगर तो आपने बिड फॉर एग्जांपल चूज़ किया 2 रुपये पर पर्सन, अगर तो आपकी कंपेन उससे कम पैसों में भी चल सकती है तो अमेज़ॉन आपकी बिडिंग लो कर देगा, ठीक है। अप एंड डाउन का मतलब है कि उस बिड को अमेज़ॉन बढ़ा भी सकता है, और फिक्स बिड के अंदर आपकी जो बिड है वही रहेगी, उसको अमेज़ॉन चेंज नहीं करेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा डायनामिक बिड डाउन ओनली में आप जाएं, ताकि अगर आपकी कंपेन कम पैसों में भी चल सकती है तो अमेज़ॉन उसको कम पैसों में भी चलाए। फिक्स बिड के अंदर क्या होगा कि आप लोग उसको फिक्स भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पैसे हैं वो चेंज ना हो तो आप उसको फिक्स बिड में कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो डायनामिक बिड डाउन ओनली में आप जाएं, मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा, मैंने भी वही चीज़ जो है वो सिलेक्ट की है। उसके बाद आपको बिड सेलेक्ट करनी है कि आप पर पर्सन के विजिट पर अमेज़ॉन को कितना पे करना चाहते हैं। नीचे आपको सजेस्टेड बिड भी मिल जाएगी कि आप अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि आपको $2.41 जो है वो बिड पे करनी चाहिए। आगे आपको बिड रेंज भी अमेज़ॉन दे देता है कि आपको कितने पैसों से लेकर कितने पैसों तक जो है वो बिडिंग करनी चाहिए अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप जो कंपेन है उसकी बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बजट के अंदर आपने पूरे दिन का बजट सेलेक्ट करना, और बिड के अंदर आपने बताना है कि आप एक पर्सन के विजिट पर अमेज़ॉन को कितना देंगे, ठीक है। अगर मैं डायनामिक बिड अप एंड डाउन में जाऊंगा तो मेरी ये बिड वक्त के साथ बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है, ठीक है। बट अगर मैं डाउन ओनली में जाऊंगा तो मेरी बिड सिर्फ कम की जाएगी, सही है। देन आपको यहाँ पर पूछने को मिल जाता है कि आप लोग अगर अप एंड डाउन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप अगर बिड बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी बिड कितने % बढ़े, ठीक है। तो आप यहाँ से वो भी रख सकते हैं कि एक लिमिट रख सकते हैं कि एक लिमिट तक आपकी बिडिंग इंक्रीज़ की जाए, उसके बाद आपकी बिड इंक्रीज़ मत की जाए, ठीक है। तो ऊपर आपको पता लग जाता है कि आप 900% तक मैक्सिमम बिड जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप अपनी बिडिंग को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, सही है। यहाँ पर आपने % बताना होता है कि आपकी जो बिड है वो कितने % इंक्रीज़ की जाए। आगे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो बिड है उसकी प्राइस क्या आ सकती है, ठीक है। देन आपने टारगेटिंग में जाना है। टारगेटिंग में आपने बेसिकली कीवर्ड्स चूज़ करने हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में अब आपने जाना है तो आपको कीवर्ड्स बताने पड़ेंगे। प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाएंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट के साथ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स चूज़ करके बता सकते हैं कि इन्हीं प्रोडक्ट की तरह की कंपेन जो है वो मेरी प्रोडक्ट की चले। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कीवर्ड टारगेटिंग में जाएँ और अच्छे अच्छे कीवर्ड्स की जो है वो हंटिंग करके उनको आप अपनी पीपीसी कंपेन में ऐड करें, ताकि उन्हीं मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर आपकी कंपेन चले और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले। बट आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी जा सकते हैं। उसमें आप जो है वो अपने लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं जिनकी बेस पर आपकी पीपीसी कंपेन को रन किया जाएगा। नेक्स्ट आपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। कुछ कीवर्ड्स आपको अमेज़ॉन खुद भी बता देता है आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं अपनी कंपेन में, ठीक है। बाकी कीवर्ड्स आप खुद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन तमाम कीवर्ड्स को अपनी कंपेन में ऐड करूँगा। बाकी यहाँ से आप एंटर कीवर्ड्स में जाकर डिफरेंट कीवर्ड्स को यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी हंट किए हुए हैं, मैं आपको वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाकर दिखा देता हूँ। आप भी हंटिंग करने के बाद कीवर्ड्स को कॉपी करके सिंपली यहाँ पर ला के आप उनको पेस्ट करके जो है वो ऐड कर सकते हैं तमाम कीवर्ड्स को, सही है। यहाँ से आप ऐड कीवर्ड्स पे जैसे क्लिक करेंगे, जितने भी कीवर्ड्स आपने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे आपकी कंपेन के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये देखें कितने सारे कीवर्ड्स मेरी कंपेन में ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पर आप हर एक कीवर्ड के रिगार्डिंग बिडिंग चेंज कर सकते हैं। जो कीवर्ड आपका जो है वो कम प्राइस के अंदर भी अमेज़ॉन पे वर्क कर सकता है, आप उसकी बिड कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर कीवर्ड के रिगार्डिंग अमेज़ॉन सजेस्टेड बिड बता देगा, आप वो बिड जो है उसके रिगार्डिंग रख सकते हैं। और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप कंपेन चलाना चाहते हैं उनको आप अप्लाई कर देंगे, जिनके साथ आप कंपेन नहीं चलाना चाहते उनको आप वैसे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स की जो कंपेन है वो चलेगी, बाकी कीवर्ड्स के ऊपर कंपेन जो है वो आपकी रन नहीं करेगी, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोवाइड करें आप उनको अप्लाई करके उनके ऊपर कंपेन चला सकते हैं। जो कीवर्ड्स आपको रिजल्ट्स अच्छे प्रोवाइड नहीं कर रहे उनको आप छोड़ दें या उनको रिमूव कर दें सिंपली, तो वहाँ पे आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको जो है वो कंपेन भी उनके ऊपर आपकी रन नहीं करेगी, सही है। तो यहाँ से आपने रिसर्च करना है कि किन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम हाई है और किन पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद आपको नेगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेगेटिव कीवर्ड्स में आप वो सारे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। वो कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं,
अगर कोई कीवर्ड आपको महंगा भी पड़ रहा है, उसके ऊपर आपके खर्च भी आ रहे हैं, बट आपको उस कीवर्ड के थ्रू ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप उन कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अमेज़न कभी भी उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी पीपीसी कैंपेन को रन नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कैंपेन चलाना बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती। सिंपली आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और उसके बाद आपने उस कैंपेन को लॉन्च कर देना है। सिर्फ इसमें एक काम होता है, वो होता है कीवर्ड रिसर्च का। जितनी अच्छी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे उतनी अच्छी जो आपकी कैंपेन है वो रन करेगी। या आप यहाँ से अपनी कैंपेन को रिव्यू कर सकते हैं, आप उसकी डेली बजट देख सकते हैं, उसकी स्टार्ट डेट देख सकते हैं, एंड डेट आप देख सकते हैं अगर आपने रखी हो, कैंपेन का नेम देख सकते हैं, टारगेटिंग आप देख सकते हैं, डायनामिक बिड आप देख सकते हैं। अप एंड डाउन मैंने रख दी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपली डाउन ओनली रखें ताकि आपको ज़्यादा ना पड़े। मैंने आपको समझाने के लिए अप एंड डाउन रखी है, ताकि अगर आप अप में जाते हैं तो आपको कितने % अप करना है वो भी आपको समझाना ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड ग्रुप मिल जाता है, प्रोडक्ट्स आप जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। मैंने 7 प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं। डिफ़ॉल्ट बिड आपने जो है वो 1.5 ऐड कर दें, जितनी आपका बजट आप उसके रिगार्डिंग हर चीज़ जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कैंपेन को एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कैंपेन बना दी तो ये फिक्स हो जाएगी, आप इसको जब चाहें तब एडिट कर से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कैंपेन मैनेजर पे जाके इस कैंपेन के रिगार्डिंग सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं कि आपकी जो कैंपेन है वो आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे रही है। इस तरह से आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि जो जो कीवर्ड्स आपने ऐड किए हैं उनके ऊपर आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्स पता लग जाएंगी, एक्ॉस परसेंटेज पता लग जाएगी। एक्ॉस परसेंटेज क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, वो बेसिकली आपका पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। ठीक हो गया, तो सिंपली आज के लेक्चर में यही था जिसके अंदर हमने पढ़ना था कि पीपीसी कैंपेन को किस तरह से हम सेटअप करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, बस आपने अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है और आप एक अच्छी सी पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं।